मैं समय हूँ। आज की और पिछली जो मैंने महाभारत की कथा सुनाई वो सब का मैं जानने वाला हूँ और आपको जो बताऊँगा वो आपको सुनोगे। तो मैं तो हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा महाभारत में कि हमेशा एक पीछे से आवाज आती है, मैं समय हूँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पर्यायवाची का अगला सेशन चलाते हैं। और पहले हमने देखा था शब्द रचना के तहत हम चल रहे थे। शब्द रचना का अर्थ के आधार पर हम देख रहे थे पर्यायवाची को। इससे पहले हम तद्भुत तत्सम ये उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात अब ये अर्थ के आधार पर पर्यायवाची में चल रहे हैं। एक वीडियो और इससे पहले बना चुका हूँ, उसका नेक्स्ट वाला है, ये अगला है, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से नहीं थे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से पूछा जाता है, आगे कुछ नहीं। ठीक है, इनको बड़े ध्यान से आप अगर 2 बार रिवीजन कर लेते ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। या तो फिर किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी एग्जाम में, अब ये थोड़ा कह दूंगा जिसमें हिंदी नहीं आती उसमें बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा शब्द को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। आसपास आपके शब्द रहते हैं लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मैं कह दूं, आप उन शब्दों का प्रयोग भी कर चुके हैं लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते, और जब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में आप उसको पहचान नहीं पाते और कह देते हैं हमें ये बना नहीं। वही शब्द आप बोलते हैं, सुनते हैं सब कुछ, लेकिन मैं आपको उनके दर्शन जब कराऊंगा तो याद करना कि हाँ मैं ये शब्द जानता था। ठीक है, तो बने रहिएगा, मैं पूरी तरीके से बताता चलूंगा, आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। पत्नी पर्यायवाची तो आप कुछ बहुत पता होंगी, अब लेकिन मैं सुनाता हूँ, मजे के साथ सुनाता हूँ, हंसी के साथ सुनाता हूँ, बशर्ते आपका माइंड मेरी तरफ होना चाहिए। ओके, देखिए पत्नी का जो होता है तो भार्या, आपने ये शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा, भार्या अपनी पत्नी को बोला जाता है। स्त्री को जानते होंगे लेकिन दारा को नहीं जानते होंगे। दारा भी होता है, ये भी सुन ले, कोई भी आपकी पत्नी हो उसको बोल देना डायरेक्ट कि दारा, पकड़ के दरिया फाड़ देगी। ठीक है, गृहिणी ये तो आप जानते होंगे। बहू ये भी जानते होंगे। प्राण प्रिया, प्राण से प्रिय मतलब प्राण से भी ज्यादा प्रिय है उसे कहते हैं पत्नी। इसका मतलब है कि पत्नी प्राण से भी अत्यधिक प्रिय है कि नहीं। स्वयं मर जाओ पत्नी जीवित रही, इसका अर्थ यही हुआ, है कि नहीं। प्राण हमारे चले जाए लेकिन पत्नी जिंदा रहे तो प्राण प्रिया है। फिलहाल गलत मत समझना। कलत्र उसी को कहते हैं, कलत्र पत्नी को कहते हैं। औरत का नाम सुना है, ये भी पत्नी की। अर्धांगिनी मतलब अर्ध अंग, मतलब कि आपने देखा होगा शंकर जी का कभी आपने सचित्र वर्णन देखा होगा फोटो में, जो कि ये कालिदास के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम में ये वर्णन मिला, ये काल्पनिक चीज है, वास्तविक नहीं है, ध्यान देना। ये कल्पना की थी, किसने? कालिदास ने की। अर्धांगिनी किसकी? अर्ध अंग जो बनाया गया था, जो शंकर भगवान और गौरी माता का बनाया गया ना, आधा आधा, तो उनका ये सचित्र वर्णन निकल गया था, तो यहाँ पर उनको अर्धांगिनी बोला जाता है, अपनी पत्नी को। आधा अंग मतलब बताया गया है। ठीक है, गृह लक्ष्मी ये तो आप जानते होंगे। जीवन संगिनी मतलब साथ में चलने वाली, साथ देने वाली, इसलिए जीवन संगिनी। सहचरी साथ में चलने वाली, जीवन गुजारने वाली सहचरी। बेगम ये तो आप तो जानते होंगे, नवाबों वाला काम बेगम। पुत्री की बात कर लेते हैं, मैंने पुत्री को कल जिक्र किया था कि पुत्री किस किस में होती है। देखिए आत्मजा, जा का मतलब आत्मा से जन्मने वाली, मतलब आत्मा से जन्म लेने वाली, ऐसा मतलब कि उन्होंने हिंदी विशेषज्ञों ने बनाया आत्मा से जिसने जन्म लिया हो, किसी की मतलब के उदर से जन्म लेती है, मतलब किसी जब औरत को ही अपने पेट से जन्म देती है तो आत्मा ही हुई है, इसलिए आत्मजा मतलब जन्म लेने वाली, इसलिए जा का प्रयोग अधिकतर मिलता है। तनया तन से निकलने वाली, अपने तन का एक रूप है, इसलिए तनया बोला गया है। इसी को पुत्र को अगर कहते हैं आत्मज हो जाता है तो वो पुत्र हो जाता है। सुता, अब सूत जो है पुत्र होता है, सूत पुत्र होता है, लेकिन सुता बोल दिया गया पुत्री का। ठीक है, नंदनी, नंदन एक बालक को कहते हैं, अपने बच्चे को। नंदिनी लड़की को कहते हैं। दुहिता पुत्री का है। अब इसका एक्सप्लेन ज्यादा न कराएं।
तनुजा भी किसका होता है? पुत्री का। अब बेटी और लड़की आप जानते होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी के बारे में कई चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, फिर भी और बता दे रहा हूँ। धरा, धरा, फिर भूमि को आप जानते हैं, भूमि, धरा। धरा ना जानते होंगे तो भूमि से समझते होंगे। वसुंधरा पुकारती हे भारती, ती वसुंधरा। धरती, धरती तो जानते होंगे, धरित्री, धरणी, इसके वसुधा, ये वसुधा, और ये भूमि धरती होती है, भूमि होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्षिति, क्षिति धरती का ही पर्यायवाची है। मही, मही भी होती है, बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि कुछ आगे इसी के प्रयोग आगे होने वाले हैं। मही, फिर इला, इला, इला भी किसका है? पृथ्वी का ही है। उर्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उर्वी, ठीक है। अब देखना इससे ही कुछ मिलते जुलते आगे हमारे दूसरे में भी शिफ्ट हो जाएंगे, उनको सुनिएगा। हिमालय के सुन लेते हैं, हिमालय के कौन कौन होते हैं? नगराज, नगराज कहते हैं इसे, ठीक है। हिमगिरी, हिमालय और गिरी मतलब पर्वत, इसमें हिम गिरता है, बर्फ गिरती है, जिसे उसे हिमालय कहते हैं। हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश बगल में है ना, इसलिए हिमाचल प्रदेश बना, उस क्षेत्र है उसका, ठीक है। नगाधीराज मतलब नगाधीराज, ओके, पहाड़ों का राजा जैसे कहते हैं। नगपति, ये भी पहाड़ों का राजा कहते हैं, ठीक है। आगे नगपति मीन्स क्या हो गया? पहाड़ों का राजा। आगे देख लेते हैं, पत्थर को फटाक से देख लेते हैं, पत्थर में क्या क्या होगा? पाहन, आपने कभी सुना होगा दोहा, पाहन हो तो वही रचे धानी बसो, ब्रज नंदे के गोकुल राम, ऐसा कुछ है। तुलसीदास का कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। पाषाण, पाषाण का जो आपने पत्थर को पाषाण कहते हैं, ठीक है। आपने देखा नौ पाषाण का, पूरा पाषाण काल इतिहास में पढ़ा होगा, तो पाषाण काल का मतलब आप समझ गए होंगे, पत्थर का काल, ठीक है। पाषाण काल यहाँ से समझ लीजिएगा। शिला, शिला कोई चट्टान, शिला वही तो है भाई ना। शैल, उसी को कहते हैं शैल, शैल की चट्टानें होती है, भूगोल में आ जाता है क्षेत्र। प्रस्तर, प्रस्तर में पत्थर ही होता है, प्रस्तर पत्थर। उपल, ये बड़ा अजीब शब्द है उपल, लेकिन याद रखिएगा उपल और आसमान, ये दो चीज याद रखिए, ये तो आपके आसपास ही मतलब कि सब यहाँ होते रहते हैं। सोना में बात कर लेते हैं, सोने जिसे कहते हैं, जिससे गहना बनता है, महिलाएं बहुत पहनती हैं। भारत में सबसे ज्यादा गहना भारत में ही यूज किया जाता है पहनने के उद्देश्य से, सबसे ज्यादा सर्वे के अनुसार, ठीक है। स्वर्ण कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। कंचन इसी को कहते हैं, ठीक है, कंचन याद रखिएगा। अब कनक, ये कनक का तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। एक धतूरा भी होता है कनक मीन्स, उसमें भी कंफ्यूजन हो। हेम, हेम भी किसे कहते हैं? सोना को कहते हैं। हाटक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाटक। स्वर्ण, सुवर्ण है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। सुवर्ण आगे होता है तपनीय, तपनी इसलिए कि इसको तपाकर बनाया जाता है गला के, ठीक है। और सोना के एक सबसे ज्यादा अच्छा गुण होता है कि इसकी पतली से पतली परत बनाई जा सकती है, तन्यता जिसकी होती है। ये आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, केमिस्ट्री विज्ञान में जिसे कहते हैं, तो उसमें सबसे पतली से पतली परत बनाई जा सकती है। ऐसी कौन सी धातु है? वो सोना है। कितना भी पतला इसको तार बना दिया जाए, बट बर्फ मतलब बीच से टूटेगा नहीं, जल्दी जल्दी टूटता नहीं, जब तोड़ोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं महारजत, मतलब कि रजत मीन्स होगा अपने गहने, गहनों का राजा सोना को कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जीके भी तैयार हो रही है, ठीक है। हिरण्य, हिरण्य इसी को कहते हैं सोना को। आगे देख लेते हैं बिजली, बिजली कौन सी बिजली? अब ये आप चाहे इस विद्युत को बोल दीजिए, बशर्ते बिजली अगर होती है जो बादल से गिरती है गरज की, वो बिजली की पर्यायवाची है, आगे कुछ नहीं, ठीक। विद्युत उसी को कह देते हैं, ठीक है। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित और सौदामिनी, तो आप इतने तो जानते होंगे, दामिनी, चंचला, चपला, विद्युत। ये तड़ित का भी आप समझ लीजिए, सौदामिनी भी समझ लीजिए, ओके। आगे देखिए राजा की पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, राजा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। देख नृप, नृप मतलब राजा वही हो गया। फिर भूपति मतलब देखिए अब यहाँ मैंने बताया था भूमि को, तो भूमि ये हो गया जिस पृथ्वी, उसका अगर पति है कोई तो कौन हो गया? उस जमीन का रखवाले को भूपति कहते हैं। भूप उसी को कहते हैं, महीक उसे कहते हैं। देखिए मही मैंने बताया था यहाँ पर पृथ्वी की, उसी में लग गया महीक, महीक हो गया। महेश उसी का हो गया, और महेश एक होती है शंकर भगवान की पर्यायवाची, कंफ्यूज मत होइएगा। नरेश, नरेश भी किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं, जैसे कहते हैं
इस नगर का नरेश कौन है? नरेश मतलब राजा कौन है, ठीक है। अगर राव, राव उसी को कहते थे गंगाधर राव, है कि नहीं? गंगा उसका नाम था गंगाधर, लेकिन राव लगा पीछे, तो राजा था जो कि झांसी के सम्राट थे, रानी लक्ष्मीबाई के पति थे वो, ठीक है। ऐतिहासिक कहानी। अवनीश, अवनीश उसी को कहते हैं, राजा को कहते हैं। आगे देखो महिपाल, महिपाल भी कहते हैं। मही मतलब पृथ्वी, उसको पालने वाला, पृथ्वी में जो लोग हैं उनको मतलब रखने वाला महिपाल ही कहता, अपनी जनता में, जनता को पालने वाला, वही तो हो गया ना राजा। इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बैठाने के लिए। नरेंद्र, नरेंद्र भी किसका हो गया? राजा का हो गया। आगे देख लेते हैं पर्वत का। पर्वत का हिमालय से बहुत कुछ मेल खाएगा। शार्दुल, शार्दुल, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। मृगराज, और ये सिंह का, सॉरी गलत हो गया, मैं सिंह पता चला था, शार्दुल सिंह। ये पर्वत बताएंगे। पर्वत का, पर्वत का है भूधर, भूधर पर्वत का होता है, मतलब भूमि के ऊपर धरने वाला कौन है? पर्वत। शैल, अब यहाँ भी हिमालय का भी आप देखा होगा, शैल पृथ्वी पर, पृथ्वी में कुछ शैल दिए ना, और फिर इसमें दिए हुए हैं मतलब पर्वत का भी क्या है? शैल, ये भी एक चट्टान का रूप लेती है। फिर आगे देखें अचल, अचल जो चल नहीं सकता, स्थिगित है, एक जगह स्थिगित है, वो चल नहीं सकता, उसे पर्वत भी कहते हैं, और हिमालय भी आ जाएगा चल में, ठीक है। महीधर, महीधर इसका भी है, हिमालय का भी महीधर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं गिरि, गिरि मीन्स पर्वत होता है, तो आप जानते होंगे। पहाड़, पहाड़ भी आप जानते हैं कि कौन होता है? पर्वतीय होता है। नग, नग भी हो गया। नगपति, आपने देखिए हिमालय का नगपति यहाँ भी पढ़ा है, नगपति यहाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, या तो फिर ये रखेगा ऑप्शन में, या तो फिर ये नहीं रखेगा, एक ही आएगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। धरणीधर, धरणी मतलब पृथ्वी में धरने वाला पर्वत, धरणी मीन्स पृथ्वी, उसमें धरने वाला कौन है? पर्वत। आगे देख लीजिए मेरु, मेरु किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, वो पर्वत को कहते हैं। शिखर, शिखर जिसकी मतलब चोटी होती है, शिखर, उसे कहते हैं पर्वत। नाग, नाग पर्वत का ये सांप भी होता है, ठीक है, नाग। आगे देखें आद्री, आद्री, आद्री भी सांप का पर्यायवाची, बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तुंग, इसका भी होता है। आगे में अगर सांप के होंगे शायद लिखे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं सिंह के पर्यायवाची। सिंह मतलब शेर, बब्बर शेर, एशिया में पाए जाने वाला शेर, देखा नहीं है, सर्वाधिक शेर एशिया में पाए जाते हैं। आगे देखिए शार्दुल उसी का पर्यायवाची है। मृगराज उसी को कहते हैं, मृगराज, मृग उसे कहते हैं उसे। मोर, मृग मीन्स मोर नहीं होता, मृग मीन्स होता है शेर, शेर मतलब सिंह, ठीक है। मृगेंद्र उसी को कहते हैं, मृगेंद्र। आगे केसरी, केसरी उसी को कहते हैं शेर को। या के हरि, के हरि उसी को कहते हैं, के हरि। आगे देख लीजिए केसी, केसी शेर, व्याघ्र, देखिए व्याघ्र कितना इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है, बार बार पूछा जाता है। ब्याल में, ब्याल में कंफ्यूज किया करता है व्याघ्र का, ठीक है। पशुराज, पशुओं का राजा, जंगल में जो होता है तो पशुओं का राजा होता है। आगे देखिए वनराज, मतलब वन में भी रहने वाला जो होता है तो राजा होता है, इसलिए वनराज कहते हैं इसे। आगे देख लेते हैं हाथी का, हाथी का देखते हैं। हाथी तो आप जानते होंगे, जिसको गज कहते हैं, गज। फिर होता है हस्ती, हस्ती हाथी को कहते हैं। मतंग, जो मतवाला हो जाता है जो हाथी, उसे मतंग कहते हैं। आगे देखिए नाग, देखिए हाथी का, अभी देखिए नाग मैंने दिखाया था आप लोगों को, पर्वत का, पर्वत का नाग है, और हाथी का भी नाग है। सर्प का भी नाग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्यायवाची आप लोगों को ऐसे ही पटक पटक मारे। जब हिरण का भी निकलेगा एक, जैसे देखिए सारंग, 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 कितने बार सारंग आएगा मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए कुंजर, कुंजर तो आप जानते होंगे, जो कुंजर खाया करते हैं। द्वीप, द्वीप भी किसका है? हाथी का है। द्विरद, द्विरद इसे कहते हैं हाथी को। वारण, वारण किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। आगे देख लेते हैं कुंभी, कुंभी किसका है? ये भी हाथी का है। करीस, करीस भी हाथी का है। और करवर, करवर भी हाथी का है। आगे देखेंगे करी, करी भी किसका है? हाथी का है। और सारंग, देखिए सारंग मैंने दिया है ना, तो सारंग हाथी का भी आ जाएगा, और साथ में मोर का भी आ जाएगा, और नाग का भी आ जाएगा, तो ये अंश मतलब हिरण का भी आ जाएगा। तो बहुत सारों को सारंग आता है, इसलिए इसको रखते नहीं हैं, एग्जाम में नहीं रखते, बहुत मतलब कंफ्यूजन देता है।
ये देखिए हरिण, हरिण मीन्स हिरण, हिरण की पर्यायवाची। मृग, मृग हिरण का भी होता है, सिंह का भी होता है। फिर कंफ्यूजन में आ गए, है कि नहीं? तो इसमें ये शब्द रखे भी नहीं जाएंगे। अब देख लीजिए कुरंग, कुरंग किसका है? हिरण का। सारंग, देखिए सारंग बीच में रखा है। और कृष्णसार, कृष्णसार किसका हो गया? हिरण का हो गया। तो बस इसको आप एक काम करते जाइएगा, शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि शेयर लास्ट में कहूंगा कि शेयर कर दीजिए, बीच में काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज मतलब जब हो जाए टाइम तो कर दीजिएगा। शेयर करने में क्या जाता है, बहुत कुछ डाटा चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब सांप की हम कर लेते हैं। सांप, सांप जो सांप होता है जो काट लेता है, कोबरा, किंग कोबरा, जाने कितने सर्प होते हैं, अजगर वगैरह, सर्प उसी को कहते हैं। ठीक है। अही, अही किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं। उरग, उरग मतलब छाती से चलने वाला, उर मतलब छाती, उरग उसमें चलने वाला, ठीक है, गमन करने वाला जिसे कहते हैं। तू क्या होता है? सर्प होता है। अब काकोदर, काकोदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नहीं जानते पूछता। ये चक्षुश्रुआ, चक्षुश्रुआ इसे कहते हैं सांप को। आगे पन्नग, बहुत इंपॉर्टेंट, पन्नग, पन्नग को जानते नहीं, ये सांप है। ठीक है। अब ये हो गया जिह्वाग्र, जिह्वाग्र मतलब जीभ ही से मतलब किसी को भी चिटका सकता है, तो ठीक है, जिह्वाग्र कहते हैं, मुझे पता रहता है। अब देखिए नाग, नाग फिर आया ना, आया नाग। तो नाग को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। नाग पर्वत का होता है, हिमालय का होता है, और ये सांप का भी होता है, ये और हाथी का भी होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे, है ना। आगे देखिए तो इसका होता है फड़ी, फड़ी किसका? सांप का। फड़ीस, फड़ीस, ठीक है। आगे भुजंग मतलब काला है तो भुजंग उसे कह दिया। आगे विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, ठीक है। तो ये कौन हो गया? सर्प। ये विष होता है ना उसके, होता है। आगे मणि, मणि, मणि जो होती है उसके पास, इसलिए मणि उसे बोल दिया गया। फिर देखिए सारंग इसका आ गया, सारंग, इसको हरि भी बोला जाता है, ठीक है। उसका चक्कर ये है कि वो विष्णु भगवान की मतलब चेला है ना, इस वजह से नीचे लेटे नहीं रहते, सांपों के ऊपर गद्दा है कुल मिला के मतलब विष्णु भगवान की गद्दा है, इसलिए उनको हरि बोल दिया गया। ब्याल, ब्याल मीन्स भी क्या होता है? सर्प, ब्याल। और व्याघ्र मीन्स होता है शेर, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं मोर, मोर, मोर मतलब क्या होता है? जो नाचता है ना मोर, वो कौन होता है? आप कभी कंफ्यूज होंगे, जिसमें मतलब कि मोर पंख होते हैं तो वो असल में नर होता है, ठीक है। और जो जिसमें पंख नहीं होते और उसके आसपास टहलते रहते हैं वो मादा होती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। आगे देख लेते हैं मयूर, इसी को कहते हैं, और शिखी इसी को भी कहते हैं, और महप्रिय इसी को भी कहते हैं, और मेह नर्तक इसी को कहते हैं, ठीक है। और नीलकंठ, नीलकंठ इसी को भी कहते हैं। नीलकंठ एक और होता है जो कि वो होता नहीं है, शंकर भगवान का सूचक होता है ना वो नीलकंठ। और सीतापांग, सीतापांग भी किसका होता है? मोर का होता है, ठीक है। आगे जंगल की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जंगल का। वन आप तो जानते होंगे बहुत होता है, अरण्य इंपॉर्टेंट है, और गहन, गहन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गहन। कांतार बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन बहुत, अश्वी, बीहड़, बीहड़ मतलब जहाँ सूखा सूखा डाला हो, बीहड़। बिटप आप इसको भी देख लीजिए, बिटप। आगे देखते हैं राक्षस, राक्षस की पर्यायवाची मैंने बताया था, कल ही थोड़ा चर्चा की थी, जो राक्षस कौन होते हैं। आगे उनकी पर्यायवाची देख लेते हैं। निशाचर, निशा मीन्स रात्रि, चर मतलब चलने वाला, मतलब रात्रि को जो चलता है उसे निशाचर कहते हैं, मतलब राक्षस। तो रात को मत चला करिए, रात के घर में रहा करिए, नहीं तो निशाचर हो जाएंगे। निशाचर होना देश के लिए घातक है। आगे देख लेते हैं निशिचर, उसी को कहते हैं निशिचर, ठीक है। दैत्य, दैत्य दानव कौन है? यही तो है राक्षस। असुर, सुर मीन्स होता है देवता, असुर मीन्स होता है राक्षस। धनुज, धनुज उसी को कहते हैं राक्षस को, दानव भी उसी को कहते हैं, ठीक है। और ये होता है मातधान, मातधान क्या हो गया? राक्षस का हो गया। देवारी, देवारी किसी को हो गया? राक्षस का हो गया। तो आप बताइएगा कि आपको ऐसे कितने देवारी मिलते हैं जो देवारी खेलते हैं। देखिए बुंदेलखंड में अहीरों द्वारा सबसे जो डंडा लाठियों से खेला जाने वाला जो त्योहार होता है दीपावली में,
वो दिवाली होता है, दिवाली। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछता है यूपीपी में, यूपीपी का यूपी स्पेशल में पूछता है। ठीक, आगे देख लेते हैं गणेश। गणेश की पर्यायवाची में कुछ है, आपने देखा होगा जब चिट्ठी में लिखा होता है उसमें मंत्र दिए होता है गणेश भगवान के नाम से, तो उसकी पूरी पर्यायवाची उसी में ठसे पड़े हुए हैं, आप कभी देख लीजिएगा, देखना हे रम मम 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 सब है उसमें। लंबोदर, विनायक, ठीक है, गणपति, एकदंत, गजवंत, चार भुजाधारी वही है। आप देखिए गजवंत, गजानन, मतलब सूंड जैसी उसके है नहीं इतने, तो वो गजानन हो गया। अब गणनायक, गणनायक भी किनको कर दिया गया, इन्हीं को। आगे देखिए भवानी नंदन, भवानी मतलब हो गई पार्वती, पार्वती पार्वती भवानी, नंदन मीन्स उनका पुत्र, मतलब पार्वती का पुत्र। आगे देखिए पार्वती नंदन, पार्वती नंदन आ गया, सिंपल सी बात हो गई। मोदक दाता, लड्डू खाता, मतलब लड्डू खाने वाले कौन हो गए, मोदक दाता। मोदक मीन्स क्या होता है, लड्डू, दाता मतलब लड्डू खाते हैं खिलाते भी इसलिए क्या है गणेश भगवान। गौरी नंदन, गौरी कौन हो गई, पार्वती, पार्वती की आप रटाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। गिरिजानंदन, गिरिजा भी पर्यायवाची किसकी होती है, इन्हीं की होती है, तो गिरिजानंदन। अब गणाधिप, गणाधिप होता है हेरंबम, ये भी किसका, गणेश भगवान का ही होता है। आप देखें तो विष्णु, विष्णु भगवान जो कि सांपों का गद्दा बना के सोते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्युत, अच्युत ये जो होता है किसका होता है, विष्णु का होता है। आगे देख लेते जनार्दन, जनार्दन, हे जनार्दन श्राप देता हूँ, किसी मुनि ने कहा था, एक थे मुनि ने श्राप दे दिया था। चक्रपाणी, चक्रपाणी इन्हीं का है, जो चक्र है तो उसको धारण करने वाले चक्रपाणी होते हैं। विशंभर, विशंभर जो है तो कौन है, विष्णु को कहते हैं। मुकुंद, मुकुंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नारायण, ये तो जानते होंगे, नर नारायण। ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश आप जानते हैं, आप उत्तराखंड गए होंगे, ऋषिकेश एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, आप कभी घूमने जाइएगा। अब वहां पर विष्णु जी की पक्का पक्का रखिए, है ना, ऋषिकेश उन्हीं का पर्यायवाची है। आगे देखिए गोविंद, ये तो आप जानते होंगे, कृष्ण भगवान को गोविंद कहते हैं, और जब उनका रूप ही है तो क्यों नहीं कहेंगे। माधव उन्हीं को कहते हैं, और माधव कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। लक्ष्मीपति, अब मान लो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी, उनके पति, ठीक है, तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान। और विश्व रूप मतलब विश्व का रूप है वो, पूरा विश्व में को चलाने वाले कौन है, विष्णु भगवान, इसलिए विश्व रूप। आगे देखना उपेंद्र, उपेंद्र किनका है, इन्हीं का है। कमलाकांत, कमलाकांत इन्हीं का विष्णु भगवान का है। आगे देखते हैं सूर्य भगवान का, जो कि आज के हमारे देश में शन है ना, ये वो सूर्य भगवान, उनकी पर्यायवाची में चर्चा करेंगे। ठीक है, मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, सविता। वैसे सविता किनको कहा जाता है, आप सुने हैं, यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से सविता नाई जाति को कहा जाता है। अब इसका मतलब हो गया कि वो सूर्यवंशी है क्या है, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है, लेकिन सविता तो हमने ऐसा ही सुना, तो सविता यहाँ रखा, कभी ऐसा भी सोचा करिए ना, मिल जाता है। पतंग, पतंग किसे कहते हैं, अब वो वाली नहीं कि आप उड़ा चले तो उड़ा दिया, पतंग सूर्य के नाम पर पतंग पड़ा, ये बहुत दूरी है इसलिए उनको पतंग कहते हैं। ठीक है, दिवाकर, दिवाकर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आदित्य, किसी का नाम अगर आदित्य नाम है तो सूर्य का ही एक क्या है, रूप है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आशुमाली, आशुमाली किसे कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं। भानु उसी को कहते हैं सूर्य भगवान। तरणी, तरणी, अब तरणी कहीं आपको नदी में शंका हो जाएगी, है ना, यमुना नदी में तरणी, तनुजर, तमार, तलुअर, बहुछाए ये तो आपने सुना होगा ना, अनप्रास अलंकार की प्रवृत्ति बार बार होती है, तो तरणी भी इसी का होता है। आप सत्य बोले, उस नदी का भी तरणी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सूर्य, सूर्य इसको कहते हैं, हंस भी कहते हैं इसको, हंस। और विरोचन, विरोचन भी कहते हैं इसको, विरोचन। ठीक है, और दिनेश, अब मान लीजिए दिनेश सर मैथ पढ़ाते हैं और क्या लिखते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, तो ये समझकर उनसे पढ़ा करिए, सूर्य की हे प्रभु हमें बहुत अच्छे से ज्ञान दीजिए, तो वो अच्छा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सूर्य है। सूर्य नमस्कार आपका हो गया, मानो अगर उनकी क्लास देख ली सुबह सुबह, बहुत है बस क्या हो गया। हनुमान,
हनुमान जी की बात करेंगे जिनके पास गदा होती है, लाल मुंह होता है ना, आप जानते हैं उनको। कपीस उसे कहते हैं, मतलब बंदरों के ईश्वर, इसको कपीस कहते हैं, ठीक है। महावीर मतलब बहुत ज्यादा क्या थे, बलशाली थे महावीर। आंजनेय, आंजनेय का मतलब उनकी माता जी जो थी अंजनी थी, इसलिए उसको नाम दे दिया गया अंजनेय, मतलब अंजलि से पैदा हुए उन्हें अंजनेय कह दिया गया। आगे देख लेते हैं मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति ये नहीं बैन वाली मारुति नहीं, आपने सिर्फ भों भों करके उड़ा दिया। मारुति इनके अंजलि के पति का नाम था मारुति, ठीक है, इसलिए मारुति नंदन उनका नाम दिया गया। आगे देख लेते हैं पवन पुत्र। अब पवन पुत्र, पवन कौन है? देखिए ये एक ऐसी कहानी कि देवताओं में एक पवन रहा करते थे, उनसे उन्होंने मारुति नंदन को अपने अंतर्गत ज्ञान से उनको सौंप दिया था कि तुम पृथ्वी में इसके पुत्र होगे, मैं स्वर्ग में इनका तो पुत्र है ही। तो पवन भगवान दूसरे हो गए और ये दूसरे हो गए। तो ये तो रामचरितमानस में कहानी मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या मारुते, मारुते मतलब मारुति से पैदा हुए, तो क्या है मारुते। तो मारुति कौन है? पिता है, जो कि रामचरितमानस में एक अहम किरदार निभाते हैं, ठीक है। तो मारुति, बाकी वो पवन जो हो गए, पवन दूसरे आगे देख लेते हैं रामदास। रामदास आपके आसपास का पड़ोसी रामदास नहीं, राम के मतलब राम के जो दास रहे, अनंत भक्ति उनके अंदर थी, इसलिए राम उनके क्या है प्रभु थे, रामदास भी कहते हैं। रामदूत, अब सीता जी को पता लगाए थे, है ना, तो ये कौन कौन से थे? इनको नियुक्त किया था राम भगवान ने, कहाँ पर? श्रीलंका में, है ना। जैसे आज भी हमारे यहाँ से राजदूत नियुक्त हुआ करते हैं अमेरिका में ना, या ब्राजील वगैरह में, ऐसे ही सबसे पहले राजदूत यही बने थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं सीता जी को खोज के लाए थे वो तो, ठीक है। रावण की देख लेते हैं। रावण को तो आप जानते होंगे, अब बीच में राखी ना कोई आ जाए, मैं राखी हूँ राखी बोल के सिर्फ रावण पेल डालती है, वो मारती है। हाँ, रावण की बात करते हैं तो रावण 10 मुख, जिसके 10 मुख थे। अब मुझे एक कहानी शायद याद हो कि कहते थे कि जाने बताते हैं, हमारे यार दोस्तों ने बताया, एक बार हनुमान जी ने क्या किया कि बीड़ी मांगी थी किससे? रावण से। तो मैं मना कर दिया था, किसने? बजरंगबली ने कहा था कि मैं नहीं दूंगा। कह रहे थे क्यों? तो बोले थे कि तुम अगर पियोगे तो मेरा पूरा बंडल पी जाओगे यार, 10 मुख है तुम्हारे, एक एक में खोसोगे पूरे, जाके मेरा बंडल समाप्त हो जाएगा। ये एक बड़ी विचित्र बात थी, फिलहाल मजाक है ये, ठीक है। आगे देखिए दशानन, दशा मतलब 10 आनंद जिसे कहते हैं, 10 दशानन। लंकेश मतलब लंका में जिसने राजा किया तो उसे लंकेश ही तो कहेंगे, ठीक है। लंकापति, उसी लंकापति कह दिए। आगे देखते हैं राम भगवान के देख लेते हैं, ठीक है। राम भगवान जानते हैं, रघुनायक, ठीक, रघुनायक, रघुनायक इनको ही कहते हैं, रघुनाथ भी कहते हैं, ठीक है। रघु मतलब कि ये रघु क्यों लगाया गया? जो कि अभी अयोध्या है ना, तो उसको रघुकुल कहा करते थे, मतलब कि एक वंश था उनके पास रघु, वो वंश के थे, रघुकुल उसका नाम दिया गया था। तो रघुनायक मतलब रघु उस वंश के नायक थे, तो रघुनायक। रघुनाथ मतलब वहाँ के स्वामी थे, तो रघुनाथ। और राघव उसी से बन रहा है, देखिए अयोध्या से ये सब संबंध हो रहा। तो राघव, रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, यही तो ना, आपने सुना है, यही चीज है। सिया राम जय राम जय जय राम, ये सिया राम हो गया। श्री राम भी आ गया, रघुनाथ भी आ गया, और सीतापति तो है ही है, ये तो आप जानते हैं, सीता के पति सीतापति। आगे सरस्वती माता की बात कर लेते हैं। हे माता, इनकी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, हमारी विद्या है, ठीक है। तो इनकी हम पारायवाची कितने आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी देखिए सरस्वती, भारती, माँ भारती पुकारती, बोलते नहीं है वो, तो ये भारती किनकी है? सरस्वती माता की। वागेश्वरी, वागेश्वरी इन्हीं को सरस्वती माता को कहते हैं। शारदा, शारदा भी इन्हीं को कहते हैं। लेकिन एक बार बता दें आपको ना, इन्हीं सरस्वती मैया की कसम है, अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती माता है, मैं उनको आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो आपको शेयर करने को बनता है, आप करिए। और ये तो पता है कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार होगा, क्योंकि मैं जो यहाँ से उनका उच्चारण ले रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको बनेगा बनेगा, ठीक है। तो सरस्वती माता की आपको आन है, ठीक है, कि आप इसको शेयर करेंगे और वायरल भी करेंगे। वायरल कैसे किया जाता है?
ये चीज़ को हम कैसे समझ पाए? वो बस आप ही ऐसे गुण हैं जो वायरल कर सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मैं भी आप लोगों को महसूस कर रहा हूँ, हालांकि काल्पनिक रूप से महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो समाप्त होने के बाद शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत परेशान हूँ इस समय में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब माता की देख लीजिए, वीणा पाणी। वीणा वीणा पाणी मीन्स होता है वीणा को धारण करने वाली। ठीक है, पाणी मीन्स धारण करना होता है, धारण करना। तो वीणा पाणी मतलब वीणा बजाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वाग देवी। वाग देवी भी कहते हैं। ठीक है, इनको महाश्वेता भी कहते हैं, इनको महाश्वेता इन्हीं को कहते हैं। आगे देखिए ज्ञानदा। ज्ञानदा भी कहते हैं, जो ज्ञान को देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरस्वती मैया। आगे हंस वाहिनी। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल मधुदे। आपने प्रार्थना की होगी कभी ना कभी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, वो उन्हीं का नाम लिया करते हैं। आगे देख लेते हैं दुर्गा माता, जो कि इस समय अब समय आने वाला है, अभी 17 तारीख से लगने वाली है क्या, दुर्गा माता को पूजन होने वाला है। 9 देवी चलने वाली है, मतलब 9 देवी का त्योहार आने वाला है, तो इसमें रखने वाली दुर्गा माता की 9 रूपों की पूजा होगी। और 9 रूप में आपको बताए दे रहा हूँ कौन कौन। देखिए, उन्हीं के 9 रूपों के नाम होंगे। चंडी माता का होगा, चंडिका माता का होगा, चामुंडा माता का होगा, भवानी माता का होगा, उन्हीं के नाम है। देखिए, चंडी, चंडिका, चामुंडा। चामुंडा कौन है? वो जो भयंकर रूप रखती है। आगे क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा इन्हीं का है, सुभद्रा। अब सुभद्रा को अगर इतिहास में देख लूं तो कौन है? कृष्ण भगवान की बहन थी, जो महाभारत में थे। ठीक है, वहां भी अपना मैंने दौड़ा लीजिए। आगे भव्या। भव्या क्या है? कि दुर्गा माता। महागौरी। महागौरी आपने भी खूब आरती भी गाई होगी, है ना? खाना के गाती मैया। हाँ, बहुत सारी है, मैं नहीं जानता। कल्याणी। कल्याणी माता कौन है? यही तो है दुर्गा माता। शैलपुत्री। शैलपुत्री इन्हें पत्थर की पुत्री जिन्हें कह दिया जाता है, पत्थर से उत्पन्न हुई। ठीक है, शैल मीन्स पत्थर। अम्बा। अम्बा भी जानते हैं, अम्बा। अम्बा, अंबिका, है ना? ये हो गया अंबिका। अंबिका हो गया। आगे और देख लेते हैं लक्ष्मी। आप शायद लक्ष्मी की पर्यायवाची शायद ना दिख रही हो, क्योंकि वह नीचे लिखी है, ऊपर कैमरे के ऊपर फोकस है। अगर देख रहा हो तो ठीक है। अब देख लेते हैं लक्ष्मी माता की कौन कौन होती है। इंदिरा। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा। फिलहाल उनका भी पर्यायवाची हो गया। और लक्ष्मी कौन होती है? जो घर में धन संपत्ति संपदा, लक्ष्मी का ही रूप होता है। तो ये क्या हो गया? कमला, उसी को कहते हैं कमला। कमलापति कौन हो गए? विष्णु भगवान हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे यहीं से। कमलापति, कमला। इंद्रपति भी हो जाएंगे वो। ठीक है, श्रीपति भी हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। श्री इनका क्या नाम? लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री। श्री खाने वाली नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं सिंधुजा। सिंधुजा मतलब कि सिंधु की पत्नी थी, पत्नी नहीं पुत्री। सिंध की मतलब की पुत्री, मतलब हिमालय की पुत्री आ जाती है सिंध। और वो सिंध नहीं कि जम्मू कश्मीर वाला सिंध इतिहास में पढ़े, ये नहीं, हिमालय की पुत्री के रूप में बोला गया है। दुर्गा। दुर्गा इन्हीं का रूप बता देते हैं और बोल भी देते हैं दुर्गा। फिलहाल ये आता नहीं है, लक्ष्मी के रूप में दुर्गा नहीं आता। ठीक है, अभया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभया। अब रुद्राणी। रुद्राणी इन्हीं का नाम है। शैलजा मैंने बताया हिमालय की मतलब की पुत्री है, तो शैलजा वो पत्थर का भी वो रूप होता है शैल, तो शैलजा मतलब उनकी पुत्री। आगे शिवानी। शिवानी उन्हीं का नाम, लक्ष्मी का। शैल सुता मतलब सुता मीन्स क्या हो गए? पुत्री हो गए। सती, ये तो मतलब एक और चीज बता दूं, अगर सती का नाम ले लिया जाता है तो सब सती हो जाती है। सती सभी मतलब माताएं थी, जितनी भी मतलब देवी देवता थे, सभी मतलब क्या सती हैं। हाँ, ओके, उसमें का मत होइएगा। भगवती। भगवती किनका है? इन्हीं का है, लक्ष्मी जी का। गिरजा। गिरजा। गिरजा में आप ना गिर जाओ, मैं कहूँ ये लक्ष्मी जी गिरजा। गिरजा इनका भी पर्यायवाची। तो आपने इस मेरा पूरा सेशन देखा, आपको मजा भी आया होगा। अब जो मेरी शपथ थी उसका पूर्ण करने का, कर्तव्य करने का आपका टाइम है। मैंने तो कर दिया, आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने भाई बंधु एवं मित्रों को, उनको मेरी ज़रूरत है तो वहाँ तक मुझे ज़रूर पहुँचाइए। मैं इसी प्रकार की सेशन बराबर सीरियल से लाता चलूँगा। और ध्यान रखिए इस बात को,
आपको मेरा जैसे चैनल जैसे क्लिक करते हैं लोगों में, तो वहां से या तो फिर वीडियोस में ऊपर जस्ट ऊपर देखिएगा तो वीडियोस में क्लिक कीजिएगा तो लेटेस्ट वीडियोस में जाएंगे, जो कि हम तुरंत रिसेंटली का वीडियो जो डालते हैं तो उसमें तुरंत ही आएगा। हाँ, इसके पश्चात अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं, बगल से ही प्लेलिस्ट एक लिखा होता है, उसमें अगर क्लिक करेंगे तो नीचे फोल्डर के फोल्डर बने होते हैं, ठीक है। तो किसी फोल्डर में क्लिक करेंगे तो उसमें मटेरियल डाला है, सीरियल से पढ़ने का एक क्रम मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि एक वीडियो ऐसे ही हम पढ़ते रहे, सीरियल से पढ़िए, 1 2 3 4 5 पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलेंगे, आपको ज्ञान बराबर मिलता चलेगा। इसलिए आपको एक सीरियलबद्ध होकर पढ़ाई करनी है और फिर इसके पश्चात मुझे कमेंट करना है। अच्छा कमेंट रहा, अच्छा मतलब मेरा वीडियो रहा तो कमेंट भी अच्छा मिलेगा मुझे और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, शेयर जरूर करिएगा। और इसके पश्चात अब नेक्स्ट लाएंगे विलोम शब्द, उनको भी हमें बताना है, काफ़ी कुछ बताना है, तो ये हमारा अर्थ के आधार पर निपटता चलेगा। इसी प्रकार से हिंदी चलेगी और जेल वार्डर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नमस्कार।